हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? कैसी लग रही है फिज़िक्स? मैं आपको बता दूं कि फ़िज़िक्स बहुत ही मज़ेदार सब्जेक्ट है। जैसे जैसे आप इसको पढ़ेंगे आपको बहुत बहुत मज़ा आने वाला है। आज हम पढ़ेंगे डायमेंशंस की थर्ड एप्लीकेशन, टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स इनटू अनदर। तो चलिए देखिए। फर्स्ट लेक्चर में आपने सीखा था कि फिजिकल क्वांटिटी को कैसे लिखें। फिजिकल क्वांटिटी Q is written as, कैसे लिखते हैं? Q is equal to इसको ऐसे लिख देते हैं। इसमें N1 क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ क्वांटिटी Q इन फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट्स। N2 क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ क्वांटिटी Q इन सेकेंड सिस्टम ऑफ यूनिट्स। U1 क्या है? यूनिट ऑफ Q इन फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट्स। और U2 क्या है? यूनिट ऑफ Q इन सेकेंड सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ये लिखने के बाद अब हम क्या करते हैं, इसको ऐसे लिख लेते हैं, N2U2 इज इक्वल टू N1U1। यहाँ से N2 निकाल लें, N1U1 ओवर U2, इसको हमने ऐसे लिख लिया। अब इसको U1 को हमने लिखना है इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम। U2 को भी हमने लिखना है इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम। ये दोनों बराबर तो ये है नहीं। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ सबस्क्रिप्ट 1 लगा लेते हैं, M के साथ भी, L के साथ भी, T के साथ भी। और U2 के लिए हम सबस्क्रिप्ट लगा लेते हैं 2 और साइड में लिख देते हैं कि क्या है, M1, L1, T1 are the fundamental units of mass, length and time in first system of units. M2, L2, T2 are the fundamental units of mass, length and time in second system of units. दोबारा से, M1, L1, T1 are the fundamental units of mass, length and time respectively. इधर भी M2, L2, T2 fundamental units of mass, length and time respectively in second system of units. चलिए अब हमने लिखनी है इनकी डायमेंशंस। अब डायमेंशंस तो दोनों सिस्टम्स में सेम रहती हैं। M की डायमेंशंस A, L1 की डायमेंशन B, T1 की C। इधर डायमेंशन A, B और C। ये बता दें A, B and C are the dimensions of fundamental units of mass, length and time in both the systems. A, B, C are the dimensions of mass, length and time respectively in both the systems. अब क्या करें, इसको ऐसे लिख लें, ये U1 over U2 आ गया, यहाँ पर ये N1 यहाँ लिख लिया, इक्वल टू यहाँ लिख लिया और ये हमारा आ गया N2। इसको कैसे लिख सकते हैं, N2
इक्वल टू m1/m2 इसकी पावर लिख लें a इकट्ठा करके, और L1/L2 को कैसे लिख लें, पावर b, और T1/T2 को कैसे लिख लें, इसकी पावर c। करेक्ट। तो ये फॉर्मूला आ गया आपके पास। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, फॉर एग्जाम्पल कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन्स। कैसे कन्वर्ट करें, पार्टीशन कर लें, इधर लिख लें फर्स्ट सिस्टम और इधर लिख लें सेकेंड सिस्टम। ओके। अब ये क्वांटिटी 1 न्यूटन किस चीज का यूनिट है, ये फोर्स का, और ये कौन से सिस्टम में है, न्यूटन, ये है एसआई में। तो अगर इस तरीके से हमें पता लग जाए कि ये एसआई है, तो हम इसका नाम भी लिख लेते हैं। डाइन्स में कौन सा सिस्टम हुआ, सीजीएस। अगर हमें ये ना पता लगे सिस्टम्स के नाम, तो खाली फर्स्ट सिस्टम और सेकेंड सिस्टम लिख सकते हैं। अब लिखिए यहाँ पर N1 इक्वल टू 1 न्यूटन, N2 इक्वल टू, ये हमें पता लगाना है। आगे चलिए, M1 इक्वल टू, मास का यूनिट एसआई में केजी, 1 केजी, लेंथ का यूनिट एसआई में 1 मीटर, और टाइम का यूनिट एसआई में क्या हो गया, 1 सेकेंड। इधर भी M2 इक्वल टू 1 ग्राम, L2 इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, और T2 इक्वल टू 1 सेकेंड। याद कैसे रखें, याद ऐसे रखें कि ये सिस्टम नंबर 1 है, इधर सारी सब्सक्रिप्ट्स क्या होंगी, 1। ये सिस्टम नंबर 2 है, तो सारी सब्सक्रिप्ट्स 2। चलिए, अब न्यूटन क्वांटिटी कौन सी हुई, फोर्स। फोर्स की डायमेंशंस लिख लेते हैं। फोर्स F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स की डायमेंशंस क्या हुई, मास की डायमेंशन m, एक्सेलरेशन की L(t)-2। अब आपको यहां से पता लग गया कि a इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ m, पावर ऑफ m इज 1। b क्या हुआ, पावर ऑफ l विच इज 1, और c क्या हुआ, पावर ऑफ t, टाइम, -2। अब ये फॉर्मूला लिख लें, और इस फॉर्मूले में ये सारी चीजें लिखें। चलिए, N2 इक्वल टू, यहाँ पर N1 यहाँ पर साथ आएगा, पीछे हम लिखना भूल गए। N1 कितना है, 1 न्यूटन, 1 आ गया। M1 1 kg ओवर M2 1 ग्राम, ठीक है। पावर इसकी 1, A इज इक्वल टू 1। L1 कितना है, 1 मीटर, ओवर L2 1 सेंटीमीटर, पावर कितनी, पावर D इज इक्वल टू 1। T1 1 सेकेंड, ओवर T2 1 सेकेंड, पावर कितनी, C इज इक्वल टू -2। तो अब आपके पास N2 इज इक्वल टू, अभी 1 को तो क्या लिखना, किलोग्राम की बना ले, ग्राम, 1000 ग्राम डिवाइडेड बाय 1 ग्राम,
ये आ गया पावर 1 को तो ज़रूरत नहीं लिखने की। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर ओवर 1 सेंटीमीटर। पावर 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं। 1 सेकेंड ओवर 1 सेकेंड। पावर कितनी? -2। अब ये ग्राम कैंसिल हो गया, सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, सेकेंड भी कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया? n2 इज इक्वल टू 1000 इंटू 100। यहाँ 1 आया, 1 की पावर -2, 1 की पावर कोई भी हो, नेगेटिव पॉजिटिव कितने भी, 1 की पावर कितने भी हो वो क्या आएगा? 1। तो 1 को तो क्या लिखना? n2 आ गया आपके पास 10 टू द पावर 5। तो आपके पास क्या आ गया? 1 न्यूटन। Therefore 1 Newton is equal to 10 raised to power 5 dynes। अब आप क्या करें? अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, कन्वर्ट 1 डाइन इनटू न्यूटन्स। एग्जैक्टली इसी तरह से प्रोसीड करें। इसके अलावा आप क्या करें, आपकी बुक में, खास तौर पर टेक्स्ट बुक में इस तरह के जितने भी एक्सरसाइजेस हैं उनको सॉल्व करें। थैंक यू।